ही थे सुदामा लेके, तब तक घोड़ा राजा का उधर से निकला महाराज, सब एक साथ में गिराते हुए हाथ से लगा और 7 कुत्ता के चाटना शुरू कर दिया। लक्ष्मी पहुंची भगवान नारायण के पास, मुस्करा रही थी। भगवान ने कहा देवी बहुत प्रसन्न है। हाँ प्रभु मैंने अपना काम कर दिया। भगवान ने कहा जरा पीछे तो देखो। जैसे ही मैया देखती है पीछे कुत्ता चाट रहा था वह मालपुआ, लक्ष्मी मैया फूट फूट करके रोने लगी कि परमात्मा ने जिसे नहीं बनाया है इंसान चाह भी ले उसे कुछ नहीं कर सकता न दे सकता है। महाराज सांप गिर गया, विधि की व्यवस्था। यहाँ दर्शन करे, सब नीचे गिर गया महाराज। और उधर भगवान देख रहे हैं, लक्ष्मी मैया बार बार भगवान को लाहना दे रही हैं। लक्ष्मी मैया से भगवान ने कहा काल की प्रतीक्षा करो, समय कुछ समय बाद भगवान स्वयं आए ब्राह्मण बन के। क्यों? क्योंकि ये बड़ा हठी ब्राह्मण है सुदामा, हमारे यहाँ ऐसे ही आने वाला नहीं है। द्वारिकाधीश भले हूं मैं, लेकिन सुदामा भी ब्राह्मण है, सामान्य स्थिति नहीं महाराज। बहुत धर्म पारायण प्रेमी यहाँ लोग बैठे, याचनात्मक हमारे देखिए टिंकू भैया भी देर आए दुरुस्त आए, तालियों से अभिवादन करें। बहुत आई हमसे आज कहते गुरु जी एक भजन हम हूँ गाएंगे अपने क्षेत्र। अरे तालियों से अभिवादन करो, लेकिन चिंता ना करो। अच्छा जितने लोग बैठे हो आपसे मेरा एक प्रश्न है, ध्यान से सुनो। आधे घंटे में कथा हो जाएगी, 1 घंटे पहले 1 घंटे वाले हाथ उठाओ। 1 घंटे आधे घंटे वाले हाथ उठाओ। कुछ लोग महाराज है आधा घंटों वाला थी दूर बहुत बोलिए यज्ञ नारायण भगवान, लेकिन समय के अंतराल में हम बस समय देख रहे हैं। क्योंकि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा हो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। आप स्वतंत्र जरूर, उतने स्वतंत्र नहीं समय का। यहाँ दर्शन करें महाराज, स्वयं भगवान आए, कुटिया के सामने खड़े हुए, विप्र बन के ब्राह्मण बन के। मैया ने देखा, भगवान पूछे सुदामा की यही कुटिया है। सुदामा सुन के स्तब्ध रह गई, मैया स्तब्ध रह गई। हमारे भी स्वामी पति को इस संसार में कोई जानने वाला है, यह सुन के मैया स्तब्ध रह गई। क्यों? श्रीमानों को सारे संसार वाले जानते हैं, जिनके पास धन है, पैसा है, वैभव, उनको सब मानते हैं, लेकिन किसी गरीब को कोई पूछने वाला आज के समय में नहीं है, धनहीन। आज यहाँ दर्शन करो, क्या आज इतने भक्त हैं, दर्शन करें। तुरंत ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान आए। भगवान ने कहा सुनिए मैया, सुदामा को मैं जानता ही नहीं, सुदामा मेरे बचपन के यार हैं, मित्र हैं। इतना सुनने के बाद मैया ने कहा अच्छा आपके बचपन के मित्र? कहे नहीं, जो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकाधीश के सुदामा बचपन के मित्र हैं। और एक बात भी बताऊं, अगर आपके स्वामी पतिदेव सुदामा चले गए द्वारिकाधीश के पास तो मैं संत हूं, आपको वचन देता हूं, आज के बाद आपके जीवन से सदा सदा के लिए दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। लेकिन जाना पड़ेगा। इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान। महाराज आंखों में आंसू है सुशीला, सीधा रो रही है। सुशीला ने कहा
स्वामी, आज तक आपने ये बात मुझसे बताया नहीं कभी कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुदामा ने कहा, देवी मैं किससे इस बात को बताता? अरे इस हाल में अगर ये सुदामा किसी को द्वारिकाधीश का मित्र बताता तो लोग मुझ को पागल घोषित कर देते। अरे कौन मेरी बात मानने के लिए तैयार होता? मेरा मित्र है वो, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए देवी आज तक मैंने किसी से यह चर्चा नहीं किया कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश भी है। आप तक मैंने नहीं की। यह सुन करके सुशीला ने कहा, स्वामी आप किसी की बात छोड़ दीजिए, क्या आप मुझे भी बताना उचित नहीं समझे? तो सुदामा ने कहा, देवी जब समय अपने पक्ष की बात कहना छोड़ देता है तो सारा संसार हाथ उठा लेता है। कोई संसार सही करो।